को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आज बैठे सुन लिए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। जिस पर मालिक की कृपा हो, जिस पर बंदी छोड़ की दया हो, केवल वही इस ज्ञान को समझ सकता है, नहीं तो किसी की हैसियत नहीं जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया, बड़े बड़े धुरंधर इस दुनिया में आते हैं और बिना मूल ज्ञान के, बिना आत्म ज्ञान के ऐसे ही संसार छोड़ के चले जाते हैं। जप में, तप में, व्रत में, पूजा पाठ, हवन यज्ञ में, तीर्थ मूर्त में अपना पूरा जीवन बिता के चले जाते हैं। किसी को समझ में आता ही नहीं है कि आखिर इस दुनिया में करने क्या आए हैं। जिसका जो मन करता है वो करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको वो भेदी गुरु नहीं मिलता जो ये भेद बताए कि आखिर हमारे जीवन में यहाँ पे आने का मकसद क्या है। इंसान जन्म प्राप्त किया है तो इसका मकसद क्या है। बिना मकसद के ये जीव ऐसे ही संसार में भटकता रहता है और मनमुखी साधना करके, मनमुखी आचरण करके, जो भी मन में आता है वो सब करके निकल लेता है, चला जाता है, और फिर वापस 84 में वापस उसी चक्र में फंस जाता है। तो क्या करना है? अब जीवन के सत्य को जानना है कि आखिर हमें इंसान जन्म मिला है तो क्यों मिला, कारण क्या है। इंसान जन्म मिलने का एक ही कारण है कि हम अपने असली स्वरूप को जानें। कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा भी बन जाएंगे, लेकिन उन जन्मों में अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। हाथी भी देखा होगा शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, देखा होगा कि मटके लेके जा रहा है। बंदर देखा होगा पूजा कर रहा है, माला फेर रहा है, कहीं फूल चढ़ा रहा है। तोता देखा होगा राम राम रट रहा है। यानी 84 लाख योनियों में भी वो काम किया जा सकता है जो एक आम आदमी कर रहा है। लेकिन ये पूजा पाठ तो कर सकते हैं ये 84 लाख के जीव, किसी को भी ट्रेन कर दो, लेकिन अपने स्वरूप को प्राप्त करना ये 84 लाख के बस की बात है। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप को जानने के लिए बुद्धि, विवेक और सबसे बड़ी बात है कि हमें सतगुरु की जरूरत पड़ती है। ये 84 लाख योनियों में जो जीव भ्रमण कर रहा है ये गुरु धारण नहीं कर सकते। ये अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाला गुरु धारण नहीं कर सकते। नाम रटवाने वाला गुरु मिल सकता है। तोते को तुमने नाम रटवा दिया, तुम गुरु बन गए तोते का। किसी ने हाथी को, बंदर को पूजा करना सिखा दिया, कैसे जल चढ़ाना है, कैसे फूल चढ़ाना है, कैसे घंटा बजाना है, ये सब सीख के वो क्रिया करने लग जाएंगे, लेकिन अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको सतगुरु की जरूरत पड़ती है। और वो सतगुरु क्या करता है? वो तुम्हारे भ्रम तोड़ता है। यानी इस संसार में जो भी चीज़ दिख रही है, जो भी चीज़ नाशवान है, इवन हमारे परिवार में जो हमें चेहरे दिखाई दे रहे हैं ये भी नाशवान है, ये भी मिट्टी ही है। हम क्या देख रहे हैं? मिट्टी दिख रहे हैं, और इसी मिट्टी में हम उलझे पड़े हैं। ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, सबको चले जाना है एक दिन। लेकिन एक जो वस्तु है जो अजर अमर अविनाशी है वो कहीं नहीं जाती, वो अपने स्वरूप में समाएगी और वो अपने सत्य को पहचान जाएगी। वो अजर अमर अविनाशी है, वो कभी नहीं मरती। तो उसी अजर अमर अविनाशी को क्या कहते हैं? एक तो सुरता है जो हमारे शरीर में है, और एक शब्द है जो हमारे शरीर से बाहर है। सुरता शरीर में है इसलिए बंधन में है, और शब्द शरीर से बाहर है इसलिए निर्बंध है। सुरता शरीर में है इसलिए कैदी कहला रही है, 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति की काया में उलझी पड़ी है, और शब्द 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण से परे है इसलिए निर्बंध है। क्या समझा रहे हैं? बंधे को बंधा मिला और छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की और पल में रेत छुड़ा। सबसे बड़ी दुविधा क्या है भक्ति में कि जितने भी गुरु मिल रहे हैं ये क्या कह रहे हैं कि परमात्मा तुम्हारी काया के अंदर है। हर गुरु यही लाइन लेके बैठा है कि परमात्मा कहाँ है? तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर। लेकिन अगर पूछ लो कि हमारे शरीर के अंदर जीवात्मा है या परमात्मा है, ये पहले तो वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे ये लोग कि जीवात्मा बोलूं कि परमात्मा बोलूं, क्योंकि इनको जीवात्मा और परमात्मा का भेद ही नहीं पता है। काया के अंदर जो है वो जीवात्मा है, जीवात्मा बंधन में है। बहु बंधन में बांधया एक बेचारा जीव, तो बंधन में हो गया जीव, यानी काया में हो गया जीव। अब परमात्मा कहाँ है?
जो ना छुड़ाए पी, कहते जब तक वो मालिक नहीं छुड़ाएगा। अब मालिक अगर बंधन में है तो छुड़ाएगा कौन है? फिर तो बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय वाला काम हो जाएगा। कई लोग कहते हैं आत्मा भी शरीर में है, परमात्मा भी शरीर में है। बिल्कुल गलत। शरीरों में कौन है? जीवात्मा है। शरीरों से परे कौन है? परमात्मा है। अब ये जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, इसलिए 84 लाख में भ्रमण कर रही है। एक शरीर छोड़ती है दूसरी में जाती है, दूसरी को छोड़ती है तीसरी में जाती है। ऐसे ही जन्मों जन्मों तक इस काया में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। लेकिन जो परमात्मा है वो कभी आता जाता नहीं है। वो अचल है, स्थिर है, सदा एकरस है, अखंड है, अविनाशी है। उसका कहीं आना जाना नहीं होता। उसी को प्राप्त करना इस जीवात्मा का परम लक्ष्य है। इंसानी जन्म जो मिला है, क्यों मिला है? चल अवस्था से अचल अवस्था में पहुंच जाना, यानी बार बार जन्म मरण में फंसे हुए हैं, इसको खत्म करके सदा सदा के लिए अचल अवस्था यानी परम तत्व को प्राप्त करना, ये है हमारे जीवन का मकसद। इसके अलावा हमें जो कुछ भी दिख रहा है, मकान, दुकान, घर, बंगले, कोठी, गाड़ी, परिवार, रिश्तेदार, ये सब इसी माया का, इसी संसार का एक हिस्सा है। अगर इस संसार की एक भी वस्तु हमें अपनी तरफ खींचती रही तो समझ लो कि हमारी वापसी यहीं हो जाएगी, हम जा नहीं सकते। हम घर से निकलते हैं पैकिंग करके, अगर हमारी कोई ऐसी वस्तु घर में छूट गई जो बहुत ज़रूरी है तो हम वापस आ जाते हैं, वो सामान लेने के लिए वापस आना पड़ता है। और अगर कोई वस्तु छूट भी गई और अगर वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम क्या करते हैं? अरे चलो कोई बात नहीं, जाने दो, उसके बिना भी काम चल जाएगा। बस यही खेल है। यानी हमारी कोई भी इम्पोर्टेंट वस्तु इस दुनिया में होनी ही नहीं चाहिए। ऐसी कोई वस्तु रखना ही नहीं दिमाग में, दिल और दिमाग में ऐसी कोई वस्तु होनी ही नहीं चाहिए जो इस 3 लोक की है, जो तुम्हें वापस घुमा के यहाँ पहुंचा दे। ऐसी वस्तु हमें चाहिए ही नहीं। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जो सुरता फंसी है वो कहाँ फंसी है? इसी संसार की वस्तुओं में फंसी है। किसी की मकान में फंसी है, किसी की दुकान में फंसी है, किसी की बीवी बच्चे में फंसी है, कहीं सोने जेवर, कहीं ना कहीं सुरता फंसी हुई है। ठीक है, दुनियादारी के लिए इन चीज़ों की जरूरत है, लेकिन एक समझवान, एक सूझवान इंसान के लिए, विवेकी हंस के लिए इतना फार्मूला बहुत है कि ये सब चीज़ें केवल जीवन को बिताने के लिए हैं, इसमें उलझने के लिए नहीं है। यानी माँ को माँ की तरह देखना है, पिता को पिता की तरह देखना है, बच्चों को बच्चों की तरह देखना है, बहन भाई को बहन भाई की तरह देखना है। सारे रिश्ते नाते निभाने हैं, लेकिन झूठ समझ लो। अगर तुमने ये सोच लिया कि ये मेरा पिता है तो मेरा पिता ही है, ठीक है, इस जन्म में तुम्हारा पिता है, क्यों? उसी से तुम पैदा हो गए, तुम्हारा शरीर पैदा हुआ। लेकिन तुम कहोगी ये मेरा पिता है, तो ये झूठ है। तुम्हारा कोई पिता नहीं है। तुम अजर अमर अविनाशी हो, और अविनाशी का कोई पिता होता ही नहीं है। ये शरीर नाशवान है, इस शरीर नाशवान का पिता हो सकता है। नाशवान शरीर का पिता भी है और माता भी है, उसी से तो नाशवान शरीर मिला है हमें। लेकिन मैं शरीर थोड़ी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर मेरा माता और पिता कौन है? कोई भी नहीं है। तो इस शरीर के माता पिता हैं, मेरे माता पिता नहीं है। लेकिन ठीक है, इस जन्म में जो मुझे माता पिता मिले हैं यानी शरीर को मिले हैं, उसका हमने पूरा हिसाब किताब करना है, हमने अपनी जिम्मेदारी निभानी है, जो हमारे फर्ज है हमने निभाने हैं, लेकिन हमने उलझना नहीं है। कबीर साहब यही समझा रहे हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता ना पूतम। इस दुनिया में जितने भी पिता पुत्र हैं, जितने भी माँ बेटे हैं, माँ बेटियां हैं, ये कौन है? ये तुम्हें पुराने जन्मों के तुम्हारे लेवनहार और देवनहार हैं। बस इतना समझ। तुम्हारे दुकान में लोग आते हैं, अपना खाता लिखवा के जाते हैं। अब उसमें क्या है? वो लेने देने का सौदा है हमारा। वो दुकान में जो आदमी आया, वो तुम्हें लग रहा है कि मेरा ग्राहक है, उसने तुमसे 1 लाख रुपया उधारी ले ली, बिना दिए मर गया। अब क्या होगा? अब वो तुम्हें देने आएगा। अब वो तुम्हें देने आएगा कब?
अगले जन्म में वो तुम्हारा बाप बन जाएगा, तुम उसके बेटे बन जाओगे। वो तुम्हारा ग्राहक है, लेकिन उसके सिर पे जो हिसाब चढ़ा हुआ था वो देने का कौन सा रास्ता निकल आया? पिता पुत्र का। बाप बन के बैठ गया वो ग्राहक, और तुम चले गए बेटा बन के। अब जितना पैसा उसे तुमने लिया था, तुम पापा जी करके इकट्ठा कर लोगे। पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। तुम 20,000 का मोबाइल ही पापा से मांगोगे, पापा दे देंगे, ले बेटा। और पड़ोसी लड़का 20 रुपए मांगेगा ना, अंकल ब्रेड लेनी है 20,000, चल आगे बढ़। तो ये 20,000 किसको दे रहे हैं? ये 20,000 उसको दे रहे हैं जिसका